जय हिंद। वर्थ नॉलेज चैनल में आप सब दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। तो आज हम इस सेशन में इस वीडियो में देखने वाले हैं टॉप 30 सामान्य ज्ञान के प्रश्न और उनके आंसर यानी कि उनके उत्तर देखने वाले हैं। और हमारे इस सेशन में हमारे इस वीडियो में आपको मिलने वाला है एक ही वीडियो में सारे प्रश्न यानी कि जियोग्राफी, इतिहास, इकोनॉमिक्स, संविधान, सामान्य ज्ञान, विज्ञान एंड टेक्नोलॉजी के दोस्तों सारे प्रश्न आपको एक वीडियो में मिलने वाले हैं। तो आप इस सेशन को इस वीडियो को जरूर देखिए और हमारा जो आज का वीडियो है आपको बहुत यूजफुल होने वाला है। और इसी वीडियो का जो भाग है पार्ट है वो है 20 नंबर का। तो इस वीडियो को जरूर देखिए। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो का, आज का सेशन का पहला सवाल ये आपके सामने। देखिए सवाल है कि क्षोभ मंडल वायुमंडल का सबसे तप्त भाग है क्योंकि तो यह पृथ्वी के पृष्ठ से तप्त हो जाता है, इसलिए क्षोभ मंडल वायुमंडल का सबसे तप्त भाग है क्योंकि यह पृथ्वी के पृष्ठ से तप्त हो जाता है, इसलिए। अगला सवाल, वायुमंडल में जिस ओजोन छिद्र का पता लगाया गया है वह कहाँ स्थित है दोस्तों? तो वह है अंटार्कटिका के ऊपर। कहाँ पर है? अंटार्कटिका के ऊपर है। अगला सवाल, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? तो ओजोन परत पाई जाती है समताप मंडल में। कहाँ पर पाई जाती है? समताप मंडल में। अगला सवाल, पृथ्वी शिखर सम्मेलन पृथ्वी बचाओ का आयोजन किसने किया था? तो किया था यूएनसीडी ने। किसने किया था? यूएनसीडी ने किया था। अगला सवाल देखते हैं क्या सवाल है आपके सामने। रेखांश की प्रत्येक डिग्री के लिए जगह के स्थानीय समय में ग्रीनविच समय से कितना अंतर होता है? तो दोस्तों अंतर होता है 4 मिनट। कितना होता है? 4 मिनट। अगला सवाल देखते क्या सवाल है आपके सामने। विश्व के सभी अंगों में 23 सितंबर को दिन और रात की समान लंबाई को क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसको कहते हैं शरतकालीन विषुववृत्त। क्या कहते हैं? शरतकालीन विषुववृत्त। अगला सवाल, उपोष्ण उच्च दाब के कटिबंधों को और क्या पुकारते हैं? दोस्तों उसको पुकारते हैं हॉर्स लेटिट्यूड्स उसको कहा जाता है। अगला सवाल देखिए क्या सवाल है। विषुववृत्तीय रेखा पर गुरुत्व के कारण त्वरण उसको क्या कहते हैं? दोस्तों उसको कहते हैं ध्रुवों पर त्वरण की अपेक्षा कम है। अगला सवाल, कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है? तो कर्क रेखा दोस्तों जो पाकिस्तान से नहीं गुजरती है। कहाँ से नहीं गुजरती? पाकिस्तान से नहीं गुजरती है। अगला सवाल, बराबर अंतरालों पर उसी ऊंचाई के स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाएं कहाँ होती है? तो वो होता है कंटूर में। कहाँ पर होती है? कंटूर में। अगला सवाल, कंटूर में काल्पनिक रेखाएं हैं जो क्या का दर्शाती है? तो दोस्तों दर्शाती है बराबर ऊंचाई वाले क्षेत्र। क्या दर्शाती है? बराबर ऊंचाई वाले क्षेत्र। अगला सवाल, उभरे क्षेत्रफल सहित किसी क्षेत्र की विस्तृत धरातलीय विशेषताओं को दर्शाने वाले पर्याप्त विस्तृत मानचित्र को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं उभरा मानचित्र। क्या कहते हैं? उभरा मानचित्र। अगला सवाल देखिए क्या सवाल है। अगला सवाल है कि आइसोनेप शब्द कौन सा है? आइसोनेप शब्द खाजज्ञा वाली रेखाओं का द्योतक है, तो वह है मेघमयता। क्या है? मेघमयता। अगला सवाल, समभारी रेखाएं क्या दर्शाती हैं? तो दोस्तों समभारी रेखाएं दर्शाती है दाब। क्या दर्शाती है? दाब दर्शाती है। अगला सवाल देखते हैं, एक ही तापमान वाले स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती है दोस्तों? तो उसको कहता है समताप रेखा यानी कि आइसोथर्म। क्या कहते हैं? आइसोथर्म यानी कि समताप रेखाएं कहते हैं। अगला सवाल देखते हैं, मानचित्र पर समान मात्रा में वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाओं को क्या कहा जाता है? तो उसको कहते हैं समवर्षा रेखा। क्या कहते हैं? समवर्षा रेखा। अगला सवाल, एक दूसरे से लंबवत ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज रेखाओं की श्रृंखला के नेटवर्क को किस नाम से जाना जाता है? तो जाना जाता है भौगोलिक समन्वय। क्या? भौगोलिक समन्वय। अगला सवाल, मानचित्र बनाने के विज्ञान को क्या कहते हैं?
तो मानचित्र बनाने के विज्ञान को कहते हैं फोटोग्राफी। क्या कहते हैं? फोटोग्राफी। अगला सवाल, मानचित्र बनाने की कला और विज्ञान को मानचित्र बनाने की कला और विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो उसको कहते हैं मानचित्र कला यानी कि फोटोग्राफी। क्या कहते हैं? फोटोग्राफी। आरंभ और अंत की रेखाओं का संरेखण किस प्रकार व्यक्त किया जाता है? दोस्तों ये किया जाता है औचित्य की तरह। किस तरह? औचित्य। अगला सवाल, नक्शों पर क्षेत्रफल मापने के लिए प्रयुक्त यंत्र को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं प्लैनीमीटर। क्या कहते हैं? प्लैनीमीटर कहते हैं। प्राकृतिक एवं मानव निर्मित दोनों रूपों को दर्शाने वाले बड़े पैमाने पर मानचित्र को क्या कहते हैं दोस्तों? तो उसको कहते हैं, क्या कहते हैं? उसको कहते हैं विषय संबंधी मानचित्र। क्या कहते हैं? विषय संबंधी मानचित्र। अगला सवाल देखते, देखिए आपके सामने क्या सवाल है। सवाल है कि दो बड़े भूसमूह को जोड़ने वाली संकीर्ण भूपट्टी को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं भूसंधि यानी कि स्थल मरुमध्य। क्या कहते हैं? भूसंधि यानी कि स्थल मरुमध्य उसको कहा जाता है। अगला सवाल, कौन सी सीमा रेखा भारत को पाकिस्तान से अलग करती है? तो वो कहती है रेड क्लिप रेखा। कौन करती है? रेड क्लिप रेखा जो है वो भारत और पाकिस्तान दो देशों को अलग करती है। अगला सवाल देखते हैं, ये आपके सामने, मैकमोहन रेखा द्वारा अलग किए जाने वाले देश कौन से हैं? दोस्तों वो है चीन और भारत, यानी कि चीन और भारत के बीच जो रेखा खींची गई है वो है मैकमोहन रेखा। अगला सवाल, हिमालयी पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? तो हिमालयी पर्वत श्रृंखला वलित पर्वत का उदाहरण है। अगला सवाल देखते हैं क्या सवाल है। मरुस्थली भवन को किस प्रकार रोका जा सकता है? तो दोस्तों उसको रोका जा सकता है रक्षक मेखलाएं बनाकर। किस प्रकार? रक्षक मेखलाएं बनाकर उसको रोका जा सकता है। अगला सवाल, विश्व का सबसे बड़ा, क्या सवाल है? विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा का रण। कौन सा है? सहारा, यानी कि उसका जो रण है वो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। अगला सवाल देखिए क्या सवाल है। सहारा अफ्रीका के किस हिस्से में स्थित है? जो सहारा का रण है वो सहारा अफ्रीका के किस हिस्से में स्थित है, यानी कि वो जो आया हुआ है तो वो है उत्तरी हिस्से में। कहाँ पर है? सहारा अफ्रीका के उत्तरी हिस्से में आया हुआ है। अगला सवाल देखते हैं क्या सवाल है आपके सामने। अफ्रीका में अस्वान डैम कौन सा है? अफ्रीका में अस्वान डैम द्वारा बनाई गई झील को कौन सी है? दोस्तों वो है नैसार। कौन सी है? नैसार है। अगला सवाल देखते हैं। और दोस्तों इस प्रकार हम जो 30 प्रश्नों का दोस्तों जो सेशन चला रहा है इधर हम खत्म करते हैं। तो अगर आपको मेरा इस वीडियो अच्छा लगा हो, यूज़फुल लगा हो, पसंद आया हो तो उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, आपके दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और लास्ट में आपने अब तक इसी चैनल को यानी कि वर्थ नॉलेजिंग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उनको सब्सक्राइब करना मत भूलें। हमारे इस वीडियो को फर्स्ट से अंत तक देखने के लिए आप सब दोस्तों का मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक बने रहे। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।